आपके क्लाइंट को पसंद है, ऑल्ट दबाइए तो ये सैम्पलर आ जाएगा। ऑल्ट दबा के रखिए, जहां आपको पसंद है, मुझको ये पसंद है, मैंने यहां से सैंपल कर लिया है। अब ओपेसिटी पे जाइए, ओपेसिटी शुड नॉट बी मोर देन 25-30%। तो मैंने 22% पे रखता हूँ। नॉर्मल ब्रश प्रोड है, फ्लो 100% है। और बहुत ज़रूरी है सॉफ्ट एज ब्रश लें आप। सॉफ्ट एज्ड ब्रश लेके बड़ा करके, और अब देखिए आप, ये देखिए ये कोई दाग था जो हमने ये भी साफ कर दिया है। अब ओपेसिटी थोड़ी और कम कीजिए, आंखों के पास काम करना है तो 10-11% ओपेसिटी के साथ। अब आप देखिएगा मेरा मतलब क्या था कहने का। अब आप देखिए नाक के ऊपर भी 10-11% ओपेसिटी, क्योंकि ये प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं फेस के, तो इनके ऊपर जितना भी कम ओपेसिटी से काम किया जाए उतना ही अच्छा लगता है। अब हमने ये देखिए यहां से भी ऐसे स्वीट, ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ये लिप्स के पास ही डार्क स्पॉट है, तो इसको भी हम थोड़ा सा, अब आप देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं और अब आप देखिएगा फर्क। ये था बिफोर, ये है आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। हमने फाउंडेशन पाउडर लगा दिया इनके ऊपर, ये पाउडर कोटिंग हो गई है। देखिए चेहरा साफ सुथरा, धब्बों रहित, दाग रहित हो गया है। अब यहां पे आके अब हम फिर इसकी एक कॉपी बनाते हैं ऊपर, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई, एक कॉपी और बन गई। अब आप इनको भी बंद कर सकते हैं सारों को। अब इसकी एक कॉपी और कीजिए। जी मैं आपसे बहुत कॉपियां करवा रहा हूं, लेकिन ये कॉपीज इसलिए करवा रहा हूं आपसे कॉपीज, क्योंकि इन कॉपीज से आपका काम सेफ है। अब जैसे मैं इसको बंद कर दूं, तो ये सबसे पहली फोटो थी आपकी, ये उसके ऊपर जो पतली फोटो है, ये हमने नाक ठीक किया, ये हमने उसकी कॉपी बनाई, इसको हमने कॉपी बना के यहाँ पे हमने इसको सॉफ्टन किया। तो अब चाहे तो सब लेयर्स को इंडिविजुअल नाम दे सकते हैं, इसलिए इनकी कॉपीज बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब इनकी कॉपी कीजिए, कंट्रोल जे। अब जाइए फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। इतना ब्लर इस वक्त 3.3 पिक्सल का है, ये डिपेंड करेगा आपकी फोटो फाइल साइज कितना है। जितना बड़ा साइज होगा ब्लर शायद उतना ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस वक्त 3.3 पिक्सल्स का लगा हुआ है, जो कि ठीक है। ओके कीजिए। इसके ऊपर अब आप मास्क लगा दीजिए। अब ब्रश टूल लीजिए, डिफॉल्ट कलर ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक से अब मास्क की एक स्टोरी है जी, व्हाइट दिखाता है ब्लैक छपाता है, तो ऐसा है। तो अब हमने जो कि ब्लर किया, तो आंखें, नाक, ये झुमके सब ब्लर हो गए हैं। सो अब हम जाएंगे ब्रश टूल लेके आंखों के ऊपर, ओपेसिटी अराउंड 50%, ब्लैक कलर लेके। अब देखिए मैं इसके सिर्फ आंखों के ऊपर कर रहा हूं, तो आंखें दोबारा चमक आई हैं, वो ब्लर इफेक्ट खत्म हो गया है। ये देखिए सेम लिप्स के साथ ब्रश का साइज अकॉर्डिंगली छोटा करना पड़ेगा हमको। ये लिप्स ऊपर से प्रोमिनेंट करके, यहां से भी ये लिप्स प्रोमिनेंट हो गए। आईब्राउज के साथ भी ऐसा ही 50% पे है, जितना आपको शार्पनेस चाहिए। नॉस्ट्रल्स को भी ऐसे ही, इनको भी साफ कर देना चाहिए, इनसे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इफेक्ट आता है। अब झुमके हैं आपके, झुमकों को भी ऐसे ही चमकाइए। ये देखिए फेस की जो आउटलाइन है, सॉरी मैंने गलत बटन दबा दिया, ये जो फेस की जो आउटलाइन है, जरूर इसको भी मास्क को यहाँ से भी हटा दीजिए, क्योंकि जितना फेस आउटलाइनिंग होगा उतना फेस प्रोमिनेंट और साफ नजर आएगा। अब एक चीज और कीजिएगा साहब इसमें, अगर ये आपको लगता है ब्लर बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं। ये लीजिए। सो अब एक काम और करना है बहुत, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, वो ये है, मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी हम ब्लर करते हैं उसके बाद जो ये आउटलाइन है, इसको ज़रूर आप दोबारा से शार्पन कर दीजिए, दोबारा से साफ कर दीजिए। बीच के बालों को ना चाहें तो ना कीजिए, वो लगेगा जैसे बड़े सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर है बीच में, लेकिन ये जो आउटलाइन है इसको आप ज़रूर साफ कर दीजिए। इससे फोटो लगेगी कि शार्प खींची हुई है,
कहीं ऐसा नहीं है कि फोटो सिर्फ आंख के ऊपर ही फोकस्ड है, ऐसा नहीं लगेगा। ये हमने अब इनका आंखें भी शार्प और फोटो क्लीन, सॉफ्टनेस स्किन, स्किन की जो मैंने स्किन टोन बदलने की बात की थी वो भी मैंने कर दी यहाँ पर। तो सब इस तरीके से हम पोर्ट्रेट को अप्रोच करें तो किसी भी पोर्ट्रेट को हम एक मास्टरपीस में बदल सकते हैं।